लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं? यदि आप लड़कियों के एक पल नज़र डालें तो आपको अधिकतर लड़कियां सुंदर ही नज़र आएंगी। हालांकि कुछ लड़कियां कम सुंदर होती है तो कुछ अधिक होती है, लेकिन कुछ लड़कियां इसका अपवाद भी होती है। यदि हम अपवाद को गणनीय मान लें तो हम कह सकते हैं कि अधिकतर लड़कियां सुंदर होती है। वैसे देखा जाए तो अलग अलग लड़की के अंदर सुंदरता भी अलग अलग होती है। जैसे किसी लड़की की कमर अधिक सुंदर होती है तो किसी का चेहरा। लेकिन क्या आपने इस बात पर सोचा हमेशा लड़कों से अधिक सुंदर क्यों होती है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि नेचर ने लड़कियों का इतना सुंदर क्यों बनाया। ऐसी क्या वजह थी कि लड़कियों को लड़कों से अधिक सुंदर बनाना पड़ा? हालांकि इसका हमारे अपने प्रमाण तो नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर नेचर के इस उपदेश को जानेंगे। हालांकि इस व्याख्या पर लड़कियों को आपत्ति भी हो सकती है। लड़कियों के सुंदर होने के पीछे कुछ कारण रहे हैं, जिसमें से कुछ का जिक्र हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। नर को रिझाने के लिए मादा को सुंदर बनाने का एक कारण यह भी होगा कि मादा अपनी सुंदरता से नर को रिझा सकती है। यदि वह सुंदर नहीं होगी तो उसकी ओर नर आकर्षित नहीं होंगे और विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। शायद नेचर को यह पहले से ही पता था कि आने वाले समय में इंसान ने केवल यौन आनंद का विकल्प तलाश कर लेगा, वरन वह आत्मनिर्भर बनने में भी कामयाब होंगे, जैसा कि अब हो रहा है। अनेक तरह के टॉय बाजार के अंदर आ चुके हैं, लेकिन वे स्त्री की आवश्यकता को पूरा करने में भी सक्षम नहीं है। स्त्री और पुरुष इस सुंदरता की वजह से एक दूसरे को आकर्षण में बंध रहे, जिसमें आगे जीवन की उत्पत्ति हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई सुंदर स्त्री नहीं है तो कोई मर्द उसकी तरफ नहीं देखेगा। यदि सारी स्त्रियों को वैसा ही बना दिया जाता तो नेचर का उद्देश्य पूरा नहीं होता। शायद इसलिए नेचर ने स्त्री को अधिक सुंदर बनाया होगा कि वह नर को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सके। लेकिन यदि जानवरों की बात की जाए तो नर मादा के अंदर कोई एक अवश्य ही सुंदर होता है। उसका सीधा सा अर्थ है कि सुंदरता उनके जीव की उत्पत्ति करने में मदद करता है। प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए यह बहुत ही कम लोगों को पता है कि अधिक सुंदर स्त्री का प्रजनन क्षमता भी अधिक होती है। यह बात तो शोधों के अंदर सिद्ध हो चुकी है। इसका कारण है कि एस्ट्रोजन हार्मोन वृक्षों व नितंबों की बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार है और यही हार्मोन अंडाणुओं के उत्सर्ग के लिए जिम्मेदार है। कमर का पला होना भी अधिक प्रजनन क्षमता का सूचक रहा है। स्त्री की सुरक्षा दुनिया के आरंभ के अंदर से ही शक्ति का नियम प्रभावी रहा है। इसलिए पहले स्त्री को पुरुष के बाद ही भोजन करना पड़ता है। इस बात का प्रमाण आपको आज भी मिल जाएगा। और इसलिए स्त्री के जीवन की रक्षा करने के लिए नेचर को उसे एक ऊर्जा स्रोत देना था, जो कि वसा के रूप में दिया है, ताकि भूखमरी या अन्य किसी स्थिति के अंदर उनके जीवन की रक्षा हो सके। हालांकि सभ्यता के विकास के साथ साथ बहुत कुछ बदला भी और स्त्री की प्रजनन क्षमता भी कम हुई और उसे भोजन भी मिलने लगा, किंतु उसका शरीर अभी भी वसा के संग्रहण की दर बनाए रही है।